भट्टी साहब, ये दो सवाल पूछ रहे हैं, एक माजी का एक मुस्तकबिल का। पहले माजी से शुरू हो जाए, जो पिछले 5 साल और ख़ास तौर पे पिछले 15 महीने में जो हुकूमत रही है, इख्तिताम पे आ रही है, उसको कैसे आप सम अप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आमिर साहब आपको, मालिक साहब को, तो खान सीनियर को, जिन्होंने पैमना ऑर्डिनेंस के खिलाफ सीसा पलाई दीवार किरदार अदा किया है, वो तारीख में, हिस्ट्री में लिखा जाएगा और इसकी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए, 5 साल भी कोई ज्यादा सुनहरे दौर तो नहीं थे, तो 5 तरीन तो सहाफत की, सियासत की, आइन की, कानून की जो धचकियां उड़ाई गई, स्याह तरीन बदतरीन दौर था। चादर चार दीवारी पामाल की गई, जमहूरियत नहीं, जमहूरियत पर शब्बे खून मारा, सिविल मार्शल आ रहा, साफियां पर कदगन लगाई गई, इंतकामी कार्रवाइयां की गई। अफसोस तो ये है कि 15 साल मुसलसल हुकूमत जमहूरियत के आया, लेकिन हमारे चंद सियासतदानों ने सवाए जमहूरियत को समझा माल बनाओ, अपने केस खत्म कराओ और मुखालफिन को गिरफ्तार करो। तो इससे जमहूरियत पर आवाम का एतमाद कम हुआ। अदारों ने भी कोई अपना ऐसा किरदार अदा नहीं किया जिसे अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। तो मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने तो हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। जमहूरियत ही वाहिद तरक्की और कामयाबी का रास्ता, लेकिन जमहूरियत चंद लोगों की गुलामी करने का नाम नहीं है, चंद लोगों को ताकत दे के 23 करोड़ आवाम की। ये भट्टी साहब, हमारा 1990 की दहाई में हर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट तोड़ दी जाती थी, तो हमारे जैसे लोग जो जमहूरियत के फ़रोग के लिए एक अपनी तय कोशिश करते रहते थे, सबका आर्गुमेंट था कि जी अगर तसलसल से हुकूमत चलती रहेगी तो खुद ही एक बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये नहीं था हमें समझ आता कि अबतरी की तरफ जाएंगे, बुराई की तरफ चले जाएंगे, गहराई की तरफ चले जाएंगे। जो 15 साल बाद 2008 से लेके तो अब तो मुशर्रफ का दौर अच्छा लगने लग पड़ा है, जो कि हमने सोचा नहीं था हम ये जुमला कहेंगे। आमिर साहब, आपकी सरपरस्ती में हमने 83 दिन लाहौर में डेली जुलूस निकाला 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ। आज के मुकाबले में वो दौर जन्नत था, आज के मुकाबले में जन्नत था। जिसको चाहो अरशद शरीफ बना दो, जिसको चाहो इमरान रियाज बना दो, जिसको चाहो ओफेर करा दो, जिसकी चाहो जबान बंदी कर दो। आपने कभी ये सोचा था कि हुकूमतें लोगों को सिफारिश करेगी, हमारा लगड़ बगड़ चमचा करछा ले साफी और हमारा मौको बयान करे? बदकिस्मती है, ये सियासतदान हमारे हैं, हम इनके हैं। लेकिन ना जाने ये क्यों भूल जाते हैं कि इक़्तिदार आनी है, चले जानी है। जुल्फ़िकार अली भट्टो, बेनज़ीर भट्टो के खिलाफ पंफलेट छापने वाले आज इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है। और लेकिन खुदा के वास्ते सारी दुनिया जान रही है इलेक्शन नहीं होने। 15 साल तसलसल जमहूरियत का ये किया कि जमहूरियत वालों ने ही आइंदा फ्यूचर जमहूरियत का डार्क कर दिया, खत्म कर दिया। निगरान हुकूमत 2-6 महीने चलेगी, आजकल खबरें ये आती हैं 2 साल चलेगी। तो जमहूरियत का कत्ल मौजूदा हुक्मरानों ने किया, 13-14 जमातों ने मिलकर किया है। ये आमिर साहब रोज़े अशर वाले दिन और हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। ये आपने कहा कि बिल्कुल पहले भी हमारे यहाँ बहुत बहुत हर किस्म का निज़ाम ट्राई हुआ, मगर ये ज़्यादातर डिक्टेटरशिप्स में हुआ। ये पहले दफ़ा हुआ है कि अपने हाथ से ही एक 14 जमहूरी पार्टियों ने जमहूरियत का कत्ल कर दिया और अपने हाथ पांव खुद ही काट लिए। माजी मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे ज़रा मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं और मुस्तकबिल करीब कि अब ये निगरान की बहस चल रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर निगरान कौन होगा, और उसके बाद जी काबीना पार्टियों के दरमियान चल रहा है कि किसके पास कितनी वजारतें आनी हैं। तो इस निगरान गवर्नमेंट के बाद यहाँ क्या दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं, वो उस पर ज़रा आप रोशनी फरमाएँ। आमिर मतीन साहब, गुजारिश है कि पहले आइन में तो तयन ये है कि जमहूरियत 5 साल के लिए होगी और निगरान हुकूमत 3 माह के लिए। मुझे लगता है जिस तरह ये कानून साजी कर रहे थे, ये ना कर दें कि निगरान हुकूमत 5 सालों के लिए और जमहूरियत 3 माह के लिए, जो जल्दबाजी में इन्होंने 2-3 दिन में कानून साजी की है। 13 जमातें तो नाम दे रही है, 26 हो गए। एक जो बल्ले के निशान पर लड़ा जिसका नाम राजा रियाद है, जिसने इंदा शेर के निशान पर लड़ना, वो भी कह रहे हैं मैं नाम दे रहा हूँ। 29 वो देंगे, 26 और 3 29, एक महीना भी लगाए तो 2.5 साल तकरीबन ये हो गए। तो ये वाहिद जमहूरी हुकूमत है जो जमहूरियत को खत्म करने के लिए निगरान हुकूमत ला रही है। लोग निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए लाते हैं।
कंपाइन में वादया लिखा है कि 90 दिन में एक दिन भी नहीं ऊपर जाया सकता। पंजाब और केपी का रेफरेंस बना दिया। जनवरी में हुकूमत आई थी, आज 8वां महीना है, तो अब किस मुंह से ये कहेंगे कि जो निगरान हुकूमत आई है, अगर वो कहती है हमने 6 माह रहना है, 2 साल रहना है, तो जमहूरियत के कातिल तो ये है। फिर ये सहाफियों को ना कहे, बुखला को बाहर आने का ना कहे। जब पहले भी मुशर्रफ ने इस मुल्क पर जमहूरियत पर शब खून मारा था, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप मुल्क में नहीं थी, आपको याद हो। बेनजीर शहीद भी बाहर थी, नवाज शरीफ भी बाहर थे, बुखला और सहाफी निकले, हमने मारे खाई। अब मुझे बताएं किस मुंह से ये कहेंगे कि खुद ही कह रहे हैं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कि हो सकता है मार्च अप्रैल तक इलेक्शन चले जाए। कैन यू इमेजिन कोई सियासी आदमी, आइन और कानून का मानने वाला आदमी ये लफ्ज कहेगा 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएंगे? यार पहली दफा तारीख में हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो का गलत फैसला था पर फांसी पर अमल दरामद हुआ। नवाज शरीफ को सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंप्लीमेंट हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को इंप्लीमेंट हुआ। 3 जजों के बेंच का फैसला नहीं माना, हुकूमत कहती रही हम नहीं मानते। यार अनबिलीवेबल। आमिर साहब आप हमारी रहनुमाई करें, जमहूरियत दुश्मन है कि जमहूरियत? मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि सहाफ़त को चौथा स्तून कहा जाता है, और ठीक है हमारे बड़े नकाइस हैं, हमने भी शायद कुछ गलतियां की होंगी और हमारा एक तबका है जो टोटली कंप्रोमाइज्ड है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो बाकियों के मुकाबले में जो बाकी पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, जो कि 3 मुरवजा बड़े स्तून हैं, उनके मुकाबले में हमने अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी। हमने अपने अशर शहीद जैसे कुलीग शहीद भी करवाए, जेलें भी काटी, प्रोग्राम भी बंद हुए और मुश्किलात भी काटी, बेरोज़गारी भी काट ली। अभी भी ये सिलसिला हमारे जा रहा है। मगर जो तीसरा सतून जिसको अदलिया कहते हैं, जिसके मुतल्लिक़ कहा है कि सारा मामला अगर वो चाहते तो रुक सकता था, बेहतर हो सकता था, और हमें दरमियान में कोई हमारे सीनियर वकला एतजाज़ हसन और खुजा साहब जैसे लोगों ने खुश फहमी ये दिलवा दी कि ये कॉर्नेलियस आ गए हैं और ये हमारे मसाइल का हल करेंगे, ये अदालत बदल चुकी है। मगर ये सारा कुछ जो हुआ अंडर देयर वॉच उनके नज़रों के सामने हुआ। ठीक है आमिर साहब, एतजाज़ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा तस्वुर ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट ना हो, तस्वुर ही नहीं कि 90 दिन से ऊपर जाए। यही मोहतरम चीफ जस्टिस नहायत काबिल एहतराम उमर साहब बदियाल कहते थे। मैं कहता हूँ 90 दिन से 1 सेकंड ऊपर नहीं जाएगा, मैं इम्प्लीमेंट करा के दिखाऊंगा। मुझे ये बता दे, हम तो कमजोर आदमी हैं, हम तो राय दे सकते हैं, साफी थानेदार और जज नहीं होता। जिन्होंने इनके हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इलेक्शन नहीं कराए, उन्हें तौहीन अदालत क्यों नहीं दी? यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस क्यों दिया था? अगर इन्होंने करना ही नहीं था तो फिर फैसला क्यों किया 14 मई को इलेक्शन कराने का? माफी चाहता हूँ, इस गुनाह में हर कोई ने अपना हिस्सा डाला है। मैंने भी इस गुनाह में हिस्सा डाला है, पर वो कहते हैं कि जी मैंने फैसला दे दिया था, इम्प्लीमेंटेशन का फैसला वो तारीख देगी। सवाल मेरा ये है कि अभी 1 महीना उनका एक और तकरीबन रहता है, तो इसमें कोई उम्मीद देखते हैं कि नैब के तरमीम से लेके कोई 2-3 दर्जन अहम केसेस हैं जिसके ऊपर जमहूरियत का दारोमदार है, कोई एक आधे फैसले में 1 महीने में जाते हुए फैसला कर जाए, क्योंकि नहीं करके जाते तो फिर नया बेंच बनेगा और नई कहानी शुरू होगी। देखिए आमिर साहब, मुझे यकीन था ये फैसला करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करते हैं नहायत अदब एहतराम से। उन्होंने अपने ही कहे हुए फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सके, उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदे को कमजोर किया, मुझे आपको नहीं किया। ये वो कैसे कह सकते हैं कि इदारे हैं, वो जिम्मेदार हैं, मरात वो लेते हैं चीफ जस्टिस की, मैं नहीं लेता। अगर उनका फर्ज ये था कि अगर किसी ने, जो भी इदारे आएंगे पाबंद करता है चीफ जस्टिस के हुक्म पर इम्प्लीमेंट करना, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना, तो इन्हें अदालत देना उनकी जिम्मेदारी थी। ये उन्होंने एहसान नहीं करना था। तारीख ये भी कहेगी एक बड़ा फैसला उमर साहब बदियाल और 3 जज साहबान ने किया, लेकिन बदकिस्मती है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, उस पर तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जारी कर सके। पीपल्स पार्टी पे, यूसुफ रजा गिलानी पे तो कर दिया, जब पंजाब का लाडला आया तो उसको जौल हक वाली गोद मिल गई। भट्टी साहब, आखिरी सवाल कि अब जो है सारे किरदारों में अगर देखा जाए, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें और समझें कि वो रियासत के सरबराह हैं, तो अभी भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के हाथ में बहुत कुछ है कि जो अहम तरीन कंट्रोवर्शियल जो बिल हैं, जिस तरह के तौहीन पार्लियामेंट का,
उसके बाद किसी भी जज को जस्टिस इफ्तिखार की तरह गाड़ी से बालों से पकड़ के ला के 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है। आपको मुझे ये जो आज बातें कर रहे हैं इस पर सज़ा हो सकती है। तो ये उनके पास ये इख्तियार है कि वो 10 दिन बाद जबकि असम्बली चली जाएगी, ये सारे बिल उनके पास पड़े हुए हैं, उनकी बास्केट में पड़े हुए हैं, कि वो इतराज़ात लगा के अगर वापस भेज दें तो ये सब काम रुक सकता है क्योंकि असम्बली नहीं होगी। तो आपको नज़र आता है कि वो ऐसा कोई रोल अदा करने जा रहे हैं? मुझे नजर नहीं आता। कर दें तो तारीख में वो हीरो बनेंगे। याद रख रहे, बड़ा ओहदा लेने से, पैसा लेने से बड़ा आदमी होता, बड़ा किरदार से, बड़े अमल से होता है। अगर ये कर दें, लेकिन जिन्होंने ये जो बिल पास किए हैं, आमिर मतीन साहब, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, ये इसी का शिकार हो गए। जो खाई इन्होंने लोगों के लिए खोदी है, ये गिरेंगे और इनकी शर्माई भी कोई नहीं होगी। लेकिन हम उस वक्त भी हक सच की बात करेंगे कि ये गलत बिल लाया गया था, इंप्लीमेंट भी गलत कराया जा रहा है। बदकिस्मती है, मुझे कोई बेहतर उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सब आजमाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी, मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं वो कर सके। क्विकली अलवी साहब पे क्यों उम्मीद नहीं है आपकी? अलवी साहब भी जिस तरह बाकी चीजें कुछ दबाव में है, जो नजर नहीं आने वाली चीजें हैं, अलवी साहब भी एक फैसला करने लगे थे 5-6 दिन पहले। जब बिल गया तो एक मुलाकात के बाद उन्हें उसको भी मोहर करना पड़ा। अल्लाह करे वो हिम्मत कर दे। पंजाबी कहते ने ना, माफी चाहता हूं, आपकी एंकर भी मम्मी डैडी है, लागदा नहीं पर हवरे वाला हिसाब है। वैसे मम्मी डैडी बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ एयर तुसी मिलोगे ना, थानू पता लग जाएगा। ये इन्होंने साहब को हमारे ऑफिस आना चाहिए, तरीका सीख लिया है ये मजहब गुफ्तगू करने का।